वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मिट्टी के अध्ययन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। और अब तक ये जो पॉइंट हमने इकट्ठे करे हैं ये आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, हमने वहाँ से एक एक पॉइंट को कलेक्ट करके आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिट्टी के बारे में। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन का क्या स्कोप है, इन सब के बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप बोर ना हो और आपका जल्दी से रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, जिसे मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं पहले मिट्टी के बारे में। जीवाणु और खनिज, किसके बात चल रहे हैं यहाँ पे, जीवाणु और खनिज तत्वों से युक्त भूपृष्ठ के ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। मृदा 4 तत्वों से मिलकर बनती है। कौन कौन से 4 तत्व, जरा वो देखें पहले आप। इनके जो हमारे 4 तत्व हैं वो हैं हमारा खनिज, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, हुमस, हवा और पानी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 4 बिंदु हैं हमारे। ये 4 तत्व हैं जिनसे मिलके हमारे जीवाणु और खनिज तत्वों से युक्त भूमि के ऊपरी परत को हम जो मिट्टी कहते हैं, इन्हीं से मिलकर ये बनती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो वर्गीकरण करा गया हमारा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मिट्टी के वर्गीकरण के बाद देखिए क्या है, देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR परिषद नई दिल्ली ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। किसमें, 8 वर्गों में। अब जरा बस इन वर्गों को आपको एक बार सीरीज से ध्यान रखना है और आपका यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या है, 43.4%, 43.4% की बात चल रही है। लाल मिट्टी हमारी कितनी, 18.6%। काली मिट्टी हमारी 5% की बात चल रही है। लेटेराइट मिट्टी 3.7% की बात चल रही है। एंड नेक्स्ट है हमारा, इसकी कोई परसेंटेज का फिर कोई मेंशन नहीं है ज़्यादा, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, पीटर में जैव एवं वनी मिट्टी। ठीक है, ये जो हमारी 8 मिट्टी हैं इनको सीक्वेंस से आप देख लीजिएगा, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप आसानी से रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब हम लोग एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी ये भारत की सबसे अधिक मिट्टी है, मतलब ये भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस नदियों में पोटास अधिक मात्रा में होता है सब। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना आपको, इसमें जो पोटास होता है वो अधिक मात्रा में होता है। ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, बांगर और खादर। देखिए बांगर कौन सी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, और खादर कौन सी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या था, बांगर और खादर। कभी भी पूछते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं बांगर, और पूछ सकते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को तो आप कह सकते हैं खादर। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में देखिए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट। निर्माण बेसाल्ट एवं लावा से। ठीक है, मिट्टी का काला रंग टिटफेनस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, रेगुल मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई सेकंड नाम से बात की जाए तो उसका सेकंड नाम हमेशा ध्यान रखना आपको, क्योंकि उस सेकंड नाम से आपको हमेशा कभी भी एग्ज़ाम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम जब नाम हमें नहीं होता है सेकंड नाम, और कभी अगर वो नाम आ जाता है तो हम कहते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसकी वजह से हम उसको गलत कराते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं, तो वो तुक्का एक तरीके गलत ही माना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी में सब कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। लाल मिट्टी की बात करते हैं। लाल मिट्टी हमारा
क्या होता है कि देखिए सबसे पहले निर्माण कार्य शैलियों में विघटित होता है। लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। मिट्टी में सिलिका आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिलिका आयरन। देखिए जहाँ भी केमिकल पॉइंट की बात हो तो उस नेम को जरूर ध्यान रखना आपको, जहाँ भी, ठीक है। यहाँ सिलिका आयरन की बात चल रही है। मुख्य फसलें कौन कौन सी, दाल और मोटे अनाज आदि होते हैं। लाल मिट्टी में मुख्य फसलें कौन कौन सी, दाल और मोटे अनाज की बात चलती है। और यहाँ पे जो मेन दो महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं वो ये हमारा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में पाई जाती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। उर्वरकता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो लाल मिट्टी है वो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है और उर्वरकता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। देखिए लेटेराइट मिट्टी का क्या सीन है। ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। सैलो यानी पत्थरों की टूट फूट का निर्माण होता है। मालाबार तटीय क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है। चाय की खेती के लिए सबसे अधिक, देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया, चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाई जाती है। पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी पॉइंट सिलेक्टेड लिए गए हैं आपके लिए। और मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि अभी आपने ऊपर भी आपने इसको देखा था। ठीक है, यहाँ पर भी हमने जब बात करी थी हमने लाल मिट्टी में, तो उसमें भी हमारे सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। हमने यहाँ पे मेन ही पॉइंट की बात करी गई है। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय पिटमी मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस परसेंटेज की बात की थी उसी परसेंटेज के लिए हमने इसको यूज़ किया है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हमने बहुत शॉर्ट वीडियो आपके इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।